अस्सलामुअलैकुम। लुबना आइडियाज़ में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीडियम और स्मॉल साइज की कटिंग। और बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा है और उसमें हम आपको इसका निकालने का तरीका बताएंगे। इसकी लंबाई जो है वो है 42 इंच और 39 इंच फैब्रिक है और तकरीबन हमारी इसमें 3 इंच की लेस भी ऐड होगी। तो इसकी चौड़ाई जो है हमारे पास 25 इन हाफ है ये, तो खुल के 25 इंच है। और ये देखें 3 इंच की तकरीबन हमारे पास ये लेस है। तो हमारे पास टोटल लंबाई आ जाएगी। क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम था इसलिए लेंथ बढ़ाने के लिए ये लेस यूज़ की गई है। और जी ये देखें तकरीबन पूरे के पूरे 3 इंच है। तो इंशाल्लाह इसे लगाने का तरीका भी बताऊंगी। और अब जी लेंथ तो हमने इसकी ले ली, सेटिंग कर लें अच्छे से। इसकी सेटिंग करने के बाद जो फैब्रिक हमारा निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम इसकी टोटली लंबाई आपको बताते हैं। ये देखें मैंने जितना भी हमें ऊपर की तरफ चाहिए था हम निकाल लेंगे और ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारी कटिंग में निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको समझाती जाऊँ कि कम से कम फैब्रिक में भी बनता है, शर्ट बनती है। एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा ना रखें और जितनी हमारी जो नाप है उसके मुताबिक हम इसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 16 इंच हमारे पास तीरा है तो 8 इंच ले लेंगे हम इसका, और 8 इंच ही इसका आर्म होल ले लेंगे। आप मेरे तरीके से कट करके देखिए, इंशाल्लाह आर्म होल और आस्तीन या बाजू की जो गोलाई होती है परफेक्ट आएगी, ज़रा भी ऊंच नीच नहीं होगी। तो ये ड्रॉ कर ली लाइनें हमने और अब हम इसमें शेप देते हैं। ये देखिए जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ये मैं शोल्डर में निकाल दूंगी। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। बहुत से लोग इसको कट कर लेते हैं फिर लेंथ और कम हो जाती है जिसकी वजह से मसला बन जाता है। तो 3 इंच हमने इसका ले लिया है गले की चौड़ाई। आर्म होल हमने 8 इंच लिया है और अब यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखकर गोलाई के लिए और 1 इंच का मार्जिन रखकर हम यहाँ से ऊंचाई इसकी लेंगे। अब हम पहले गोलाई लेके तरीका बता देती हूँ कि गोलाई किस तरह ली जाती है। बिल्कुल आराम से आपने हाथ को गोल शेप देनी है और इसी तरह बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे और ये देखें कितने आसानी से ये ड्रॉ हो गया, बिल्कुल आराम से, कोई मसला नहीं। अब हम पिछले वाले शोल्डर की कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये हेल्दी लेडीज़ की शर्ट नहीं है। थोड़ा सा हम इसे नीचे की तरफ ही रखेंगे। अगर हेल्दी हो तो फिर थोड़ा इस बैक शोल्डर को ऊपर की तरफ रखते हैं। बैक साइड की पहले कटिंग करेंगे फिर हम अपने फ्रंट की डीप कटिंग करेंगे। डीप कटिंग करके फिर हम इसकी चेस्ट की और कमर की नाप ले लेंगे। ये देखें अब हमारे पास ऊपर शोल्डर के जो फैब्रिक है हमने उसको कट कर लेना है गले तक। पिछले वाले को हम कट नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्की सी शेप देंगे और फिर गले को काट लेंगे। बिल्कुल ऊपर वाले फैब्रिक को हम छेड़ेंगे नहीं। फ्रंट वाला हमारा बेशक छोटा हो, बैक वाला उसके ऊपर जब पलटेगा तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा शोल्डर। 7 इंच हमने यहाँ से इसका कमर तक का निशान लगा लिया चेस्ट से, और फिर 7 इंच कमर से हिप तक का निशान लगा लिया। और अब हम इसको छोटी सी ही लाइन ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा बड़ी ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि फैब्रिक के ऊपर फिर बुरा लगता है। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन कमर की तरफ छोड़ के बाकी हमने शेप दे दी है। बिल्कुल हल्की सी हम इसमें सिर्फ शेप देंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद अब मैं आगे और पीछे दोनों का सेम कटिंग कर रही हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारा आगे पीछे का गला कितना है।
तो 3 इंच हमने इसकी लंबाई ले ली बैक गले की और इसको हम कट कर लेंगे। सेम हमने कट कर लिया और ये देखिए, ये जब सिलाई होकर इस पे पलटेगा तो बिल्कुल इसके साथ आगे पीछे का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हल्की सी शेप देना चाहें तो आप हल्की सी शेप दे सकते हैं, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है हमारा शोल्डर। बिल्कुल हल्की सी हम शेप दे देते हैं और ये देखें, जब इसके ऊपर ऐसे पलटेगा तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अब हम आस्तीन का फैब्रिक भी, इसमें भी लंबाई कम है, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हम बाजू को बंद करते हैं वहाँ पर हम फैब्रिक डाल लेंगे। हाँ जी, अपनी फैब्रिक डालकर हम लंबाई को पूरा कर लेंगे। इससे ये बुरा भी नहीं लगेगा और हमारी लंबाई भी इस आस्तीन की पूरी हो जाएगी। बीच में लेस आ जाएगी, जॉइंट लेस, और ऊपर से ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ये मैं इसके नाप के मुताबिक फैब्रिक निकाल लूँ। ये देखें, बिल्कुल हमें जितना चाहिए हम उतना फैब्रिक निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही निकालते हैं ताकि कम ना हो, और इसे फोल्ड करके इसके साथ रख कर टोटल लंबाई ले लेंगे कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो टोटल लंबाई इसकी हमारे पास 23 इंच आ गई है। तो अब हम इसका निशान लगा लेते हैं। लंबाई देख ली हमने, तो देखिए 23 से अबव है, तो अच्छी खासी हमारी ये स्लीव्स निकल आएगी। अब स्लीव्स का हम पहले आर्म होल के लिए ऊपर की तरफ 2.5 इंच का हम मार्जिन रखकर निशान लगा लेंगे और नीचे से 3.5 से 4 इंच या 4 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करेंगे। बिल्कुल आपने इसको हल्की सी शेप देनी है। ये देखें, बिल्कुल अंदाजे से शेप दी और फिर इसको हमने डीप शेप देकर ऊपर तक ले लिया। हाफ से 1 इंच हम स्टिचिंग का रखेंगे। यहाँ से हम ज़रा सा कट देंगे 1 इंच का, और फिर पहले बाहर वाले की साइड की कटिंग कर लेंगे, फिर डीप वाले की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने इतने से फैब्रिक से हमने निकाल ली है स्लीव्स। ये भी कटिंग कर लेते हैं। इंशाल्लाह ये कटिंग मैं आपको दूसरे तरीके से, आसान तरीके से भी बताऊंगी कि ये कटिंग हम आसान तरीके से कैसे करते हैं। अगर हमें ये निशानात लगाने ना आए तो हम फिर इसका दूसरा तरीका कौन सा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शॉर्ट वीडियो में लगा दूंगी। तो अब जी इसको हम दे देते हैं साइड से शेप स्लीव्स के। जितना हमें इसको बंद करना है इतना हम साइड से स्लीव्स का निशान लगा लेंगे और अपना स्लीव्स को तैयार कर लेंगे, बिल्कुल रेडी कर लेंगे। ये देखें, फैब्रिक रख कर और हम इसे कट का निशान लगाएंगे। बिल्कुल हल्की सी शेप देंगे, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अभी स्टिचिंग भी होनी है। तो ये ज़रा सी हल्की सी शेप ऊपर तक दे के हमने कट कर लिया, ये साइड पे निकाल लिया। तो हमारी स्लीव्स भी बिल्कुल रेडी है। बीच में अटैच करेंगे हम तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी हमारे साथ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी।